सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व है। यह मात्र एक पौधा नहीं बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूजनीय है। तुलसी माता को विष्णु प्रिया कहा गया है क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं तुलसी को पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक बताया है। तुलसी के पौधे की महिमा इतनी महान है कि इसके दर्शन, पूजन और इसके पास दीपक जलाने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। इस विषय में एक प्राचीन कथा है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाया था। कथा सुनाने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न ने मुझे समस्त संसार के कल्याण की भावना से प्रेरित किया है। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व अत्यंत गूढ़ और फलदायक है। इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। श्री कृष्ण ने कथा का प्रारंभ करते हुए कहा, पुराने समय की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक पवित्र नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे हरिहरपुर नामक एक नगर स्थित था। इस नगर में हरि दीक्षित नाम के एक आदर्श ब्राह्मण निवास करते थे। वे धर्मपरायण और वेदों के ज्ञाता थे, परंतु उनकी पत्नी, जिसे चारा कहा जाता था, एक अत्यंत दुष्ट और स्वार्थी महिला थी। वह अपने पति को अपमानित करती और कभी उनका सम्मान नहीं करती थी। वह सदा ही पराये पुरुषों के साथ भोग विलास में लिप्त रहती थी। एक दिन हरि दीक्षित ने अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, तुम्हारा यह आचरण अनुचित है। धर्म के मार्ग पर चलो और इन पापों को छोड़ दो। तुम्हारे इस व्यवहार से मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। परंतु उसकी पत्नी ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मुझे तुम जैसे निर्धन और अक्षम पति के साथ जीवन बिताने का कोई इच्छुक नहीं। मैं किसी धनवान पुरुष के साथ विवाह करूंगी और सुख समृद्धि का जीवन जीऊंगी। इस प्रकार वह महिला अपने पति को छोड़कर वन में चली गई और वहां पराये पुरुषों की तलाश में भटकने लगी। एक दिन वह किसी कामी पुरुष की राह देख रही थी, तभी एक भयंकर बाघ जिसका नाम ध्वंस था वहां आ पहुंचा। ध्वंस अत्यंत विकराल और भयंकर था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं और उसका पूरा शरीर शक्ति और भयावहता का प्रतीक था। उस पापिनी महिला को देखकर ध्वंस ने कहा, हे स्त्री, तेरे जैसे पापियों का भक्षण करना ही मेरी नियति है। आज तू मेरा ग्रास बनेगी। ध्वंस ने उस महिला को मार दिया और उसका भक्षण किया। इसके बाद उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां यमराज ने उसके पापों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का आदेश दिया। चित्रगुप्त ने बताया, यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। इसने व्यभिचार किया और अपने पति का अपमान किया। इसे नरक की कठोर यातनाएं सहनी होंगी। यमराज ने उसे जलते हुए तेल के कुंड में डालने का आदेश दिया, जहां उसने अनेक वर्षों तक कष्ट सहा। पुनर्जन्म में वह स्त्री चांडाल के रूप में जन्मी और फिर से पापमय जीवन जीने लगी। एक दिन रोग और पीड़ा से ग्रस्त होकर वह एक तीर्थ स्थान पहुंची। वहां उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए स्त्रियों को देखा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ और उसने वहां के एक साधु से पूछा, हे साधु महाराज, यह कौन सा पौधा है और इसके पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? साधु ने उत्तर दिया, हे पुत्री, यह तुलसी का पौधा है। इसके पास दीपक जलाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साधु की बात सुनकर उस स्त्री ने भी तुलसी के पास दीपक जलाने का निश्चय किया। उसने नित्य तुलसी के पास दीपक जलाया और धीरे धीरे उसकी आत्मा में शुद्धता का संचार हुआ। एक दिन तुलसी के पास दीपक जलाते समय उसकी मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए और उसकी आत्मा को स्वर्ग ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे देवी, तुलसी के पास दीपक जलाने का इतना ही महत्व है। यह समस्त पापों को नष्ट कर आत्मा को शुद्ध करता है। इसीलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में तुलसी का पूजन करना चाहिए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी पूजन और इसके पास दीपक जलाने से मनुष्य को न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि वह धर्म और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर